नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको बोलते हैं हम डिटैचमेंट, अर्थात आर्ट ऑफ डिटैचमेंट या वैराग्य की कला। तो यदि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक गुण आता है जो बताया है भगवान ने वो है वैराग्य। तो जब हम वैराग्य की बात करते हैं तो इसमें इसको ये कदापि मत समझिएगा कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना काम धंधा बिजनेस सर्विस सबको छोड़ के हिमालय पे चले जाइए, अपने घर को छोड़ दीजिए और जाके मंदिर में रहने लगिए। ऐसा नहीं है। वैराग्य का मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए भी अपने आप को इस तरीके से करना जैसे कि आपको एक रोल दिया गया है और आप वो रोल जो है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वास्तव में आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो कि रोल निभा रहा है। आपका टारगेट या फोकस एक ही है, वो है भगवान के चरणों की प्राप्ति करना। तो वो वैराग्य कैसे आएगा जीवन में, उसी के ऊपर आज की हम कक्षा में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कर्म के ऊपर भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है, जो श्लोक सभी को पता है। कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर भूर्मते संगो स्वतः कर्माणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक मनुष्य को सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, उसको वो फल का अधिकारी नहीं है। फल जो है वो भगवान के अधीन है और कर्म जो है वो मनुष्य के हाथ में है। तो जब हम फल की अपेक्षा को छोड़कर कार्य करते हैं तो वही कार्य जो है कर्मयोग बन जाता है। तो बोलते हैं कि कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी वह है जो कि अपना कार्य पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास और अपनी पूर्ण मेहनत के साथ करे, लेकिन उसके कर्म के फल की चिंता ना करे। तो वास्तव में वही व्यक्ति जो है कर्मयोगी बन जाता है। और ये जब हम इसी मनोभाव से और इसी मनोयोग से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो वास्तव में हमारी यही चेष्टा जो है हमको वैराग्य की ओर ले जाती है। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम कर्मयोगी बनते हैं तो धीरे धीरे ये कर्मयोगी हमको वैराग्य की ओर ले जाने में सफलता प्रदान करता है। फिर दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त धनंजया सिद्ध्य असिद्ध्यो संभूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योग का अर्थ है समभाव। जब भी कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में कर्म करता है तो उसके परिणाम से सुख दुख सफलता असफलता में समान रहता है, वो कभी भी इससे विचलित नहीं होता, तो वह योगस्थ कहलाता है। और यहीं से जो है वैराग्य की शुरुआत होती है, जहां हम परिणाम नहीं केवल सेवा की भावना को देखते हैं। तो ये श्लोक पहले वाले श्लोक से एक स्टेप आगे है। पहले वाले श्लोक में बताया कि कर्म करने का अधिकार मनुष्य का है, फल करने का अधिकार फल देने का अधिकार भगवान का है। तो यदि हम उस मनोभाव से कार्य करते हैं तो हमारा कार्य जो है कर्मयोग बन जाता है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदि हम पूर्ण सेवा पूर्ण भक्ति के साथ अपना कार्य करते हैं और हमको लाभ हानि सफलता असफलता इसकी चिंता नहीं होती, बस हमें यह रहता है कि हमको पूर्ण मनोयोग के साथ अपना कार्य करना है, तो वह व्यक्ति कर्मयोगी से योगस्थ बन जाता है और वो योगस्थ होने पर भी आगे वैराग्य की ओर बढ़ता है। यानी तो जो वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपने गेहूं वस्त्र धारण कर लिया और जाके पहाड़ पर पहुंच गए। वैराग्य का अर्थ है कि आप मन से जो है वैरागी हो रहे हैं, आप मन से जो है डिटैच हो रहे हैं इस संसार से। आप मन जो है किसमें लगा रहे हैं? भगवान में। आपके पास जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो भी आपको कार्य करना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, आपको अपनी जॉब करनी है, आप कहीं पर प्रोफेसर हैं, कहीं पर इंजीनियर हैं, कहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कहीं पर डॉक्टर हैं, आप अपना कार्य पूरी 100% श्रद्धा और निष्ठा से कर रहे हैं, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए? भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए। तो जब भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए आप कार्य करते हैं तो वही कार्य आपका कर्मयोग बन जाता है, वही कार्य आपको योगस्थ बनाता है और उसी से आप वैराग्य की ओर बढ़ते हैं। यानी कि तो इसलिए जब श्रील प्रभुपाद से एक बार ये प्रश्न किया गया था कि श्रील प्रभुपाद, डू वी हैव टू वेयर सेफ्रन एंड लीव अवर होम टू बिकम टू अटेन कृष्णा? सो श्रील प्रभुपाद reverted back that there is no need to wear saffron or leave your home or go to Himalayas
For me, if a person follows or if a person do regular chanting, follow all prescribed principles, then for me the grahasth is a better than a so-called sannyasi who even after leaving all the home has a pride of leaving everything and तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वस्त्रों से या हमारे वेशभूषा से वैराग्य नहीं होता। जो व्यक्ति पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट में कहीं घूम रहा है, लेकिन अगर वो मन से वैरागी है, भगवान का भक्त है, तो उसके भारी वस्त्रों पे हमको नहीं जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ मन से ही वैराग्य उत्पन्न होगा। आप बाहर से कुछ भी कर लें, बाहर से आप कोई भी वस्त्र धारण कर लें, लेकिन मन में आपको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं है, तो वास्तव में वो वैराग्य नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है। फिर आगे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में विशेष रूप से बोल रहे हैं, मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यत आत्मचेतसा निराहित निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि सारे कर्म जो है, हे अर्जुन, मुझे अर्पण कर दो। निराशरी यानी फल की आशा छोड़ दो, और निर्ममा यानी मैं और मेरी भावना का त्याग कर दो। यही कर्म संन्यास है, कर्म करते हुए वैराग्य की व्यवस्था। तो यही दो चीज हम नहीं छोड़ पाते। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमको सबसे ज्यादा जो चीज हमको बांधती है संसार में, वो क्या होती है? वो होती है उस कार्य को करने की फल। तो यदि आप ऑफिस में देखें तो आपको इसी बात की, जो आजकल बहुत से चैनल्स देखने को मिलते हैं, बहुत से यूट्यूब पर सेशंस होते हैं जो आपको बताते हैं हाउ टू हैंडल ऑफिस पॉलिटिक्स। यानी कि इसने उससे चुगली कर दी, उसने इसकी चुगली कर दी, वो बॉस के ज्यादा करीब है, लोगों में इनसिक्योरिटी है कि दो लोग एक ही उस पे हैं, लेकिन कौन जिसने वो कार्य किया, तो जो सीनियर होगा वो उसके कार्य को छीनने की कोशिश करेगा। वो अपने सुपीरियर को ये जताने की कोशिश करेगा कि ये कार्य मैंने किया है, इसने नहीं किया। और यदि साथ में बैठे होंगे तो इस प्रकार से शो करेगा कि ये तो मैंने गाइड किया था, इसलिए ये व्यक्ति ये कार्य कर पाया। तो जब तक हम ये फल यानी अर्थात जिसको बोलते हैं क्रेडिट, इस क्रेडिट की लड़ाई से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम कभी भी वैराग्य की ओर नहीं बढ़ सकते। और दूसरा सबसे बड़ा जो होता है निर्ममा, अर्थात मैं और मेरा। यदि आप एक ऑफिस में कार्य कर रहे हैं और कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि मेरे कारण ही ये हुआ, मैं ही ये कर रहा हूं, तो बाकी की टीम का कोई क्रेडिट नहीं है उसमें कहने का मतलब है कि सिर्फ मैं ही करता हूं, मैंने ही गाइड किया, मेरे कहने से ही ऐसा हुआ। ये वास्तव में सही नहीं है। यदि आप इस भावना से करते हैं तो कभी भी आपको वैराग्य नहीं होगा। लेकिन यदि आप फल की आशा छोड़ देते हैं और मैं और मेरे की भावना को त्याग कर कार्य करते हैं, तो वास्तव में यही जो है आपको कार्य करते हुए वैराग्य की ओर ले जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में हमको बता रहे हैं। फिर भगवान दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में हमको बता रहे हैं, जो बहुत ही फेमस श्लोक है, जो क्या है, ना जयते मृत्ये व कदाचिन नयम भूत्वा भैत्वा व ना भूया अजो नित्यो शाश्यो यम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर है। अर्थात आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। श्लोक प्रपाद अपने तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जो आत्मा को समझता है वे वास्तव में इस भौतिक संसार के सुख दुख लाभ हानि सफलता असफलता से दूर होता है। तो जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि सफलता असफलता से दूर है, वही जो है वास्तव में सच्चा वैरागी है। जैसा कि गीता में एक और श्लोक आता है, लाभा लाभो जया अजयो, अर्थात लाभ में या बिना लाभ के, जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सफलता मिले या असफलता मिले, सुख हो या दुख हो, किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति में वो व्यक्ति यदि समान रहता है, वो विचलित नहीं होता, उसका मन धैर्यपूर्ण रहता है, तो अवश्य ही वो जो है सच्चा वैरागी है। और इसी प्रकार से ये श्लोक भी हमको वैरागी की ओर इंगित करता है। फिर दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं, अपूर्य मननम अचल प्रतिष्ठितम समुद्रम अपा प्रविशन्ति यदवत तदवत काम यव प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति न काम कामी। जिस प्रकार बहुत सी नदियां समुद्र में गिरती हैं, फिर भी समुद्र जो है विचलित नहीं होता, वो अविरल रूप से बहता रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता वही शांति को प्राप्त करता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी इसमें व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में यही स्थिर प्रज्ञा अर्थात स्थिर बुद्धि वाले का लक्षण है कि वो कृष्ण भावनामृत में स्थित रहे। तो यहाँ हमको कंपेयर किया गया कि जिस प्रकार से समुद्र में सारी नदियां मिलती हैं, नदियां पूरे वेग से बह रही हैं, पर समुद्र कभी भी उन नदियों के वेग से उथल पुथल नहीं रहता, वो निश्चित शांत रूप से अपना बहता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता वह शांति को प्राप्त करता है। तो आज के समाज में जो हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है, ये एक और टर्म का यूज किया जाता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे सेशंस होते हैं कि बर्नआउट होने लगा है। वो बर्नआउट में भी प्रोफेशनल वर्क बर्नआउट होता है कि हम उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम में, हमारा टाइम स्पेंड कम हो गया है, ऑफिस की पॉलिटिक्स से परेशान हैं। उसका कारण है एक्सपेक्टेशंस या इच्छाएं। तो जिस व्यक्ति एक पोस्ट पर है, उस व्यक्ति की जो जूनियर मैनेजर है, उस व्यक्ति की इच्छा है कि वो सीनियर मैनेजर बने। जो सीनियर मैनेजर है, उस व्यक्ति की इच्छा है कि वो डायरेक्टर बने। जो डायरेक्टर है, उसकी इच्छा है कि वो एमडी बने, और जो एमडी है, उसकी इच्छा है कि वो कंपनी का मालिक बन जाए या कुछ और बन जाए। तो ये जो इच्छाएं हैं, जो इन इच्छाओं से विचलित नहीं होता, वास्तव में उसी को शांति प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो सड़क पे ठेला चलाने वाला या रिक्शा चलाने वाला है, वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसको शांति की प्राप्ति है। जबकि और ऊंचे पदों पर जो लोग आसीन होते हैं और जो कार्य को किसी फल की इच्छा से करते हैं एवं हमेशा अलग अलग इच्छाओं से त्रस्त रहते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, उनको जीवन में कभी भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। शांति की प्राप्ति सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति को ही हो सकती है, जो कि सदैव अपनी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में अर्पित रखता है, अर्थात सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है। फिर भगवद गीता के ही दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमको फिर गुण बता रहे हैं। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रय गुणो भावार्जुना निर्द्वंद्यो नित्य सत्वो स्थो निरोग क्षेम आत्मवान। अर्थात भगवान अर्जुन को निर्देशित करते हैं कि वे जो वेदों में 3 गुण बताए गए हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। इस विषय के ऊपर जो हम पहले भी कक्षा कर चुके हैं, आप वो लिंक जो है हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि तीनों गुणों के गुण क्या है, उनसे कैसे ऊपर उठा जाता है। तो श्लोक प्रपात कहते हैं कि भक्तों को इन तीनों गुणों के परे जाना है, अर्थात रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से परे जाना है। और जब वो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से परे चला जाएगा, तो जो तीनों गुणों के अधीन होकर हम जो कर्म कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं त्रिगुणमयी, अर्थात तीनों गुणों के अधीन होके। लेकिन अब तीनों जब गुणों के आगे चला जाएंगे तो वही बोला जाता है त्रिगुणातीत, अर्थात वो तीनों गुणों के परे चला गया। तो जो तीनों गुणों के परे जाएगा, वो कौन सा व्यक्ति जाएगा? वो वह व्यक्ति जाएगा जो कि 24 घंटे भगवान के चरणों में अपनी भक्ति रखता है, 24 घंटे भगवान का ध्यान करता है। क्यों? क्योंकि एक क्षण भी यदि हम भगवान से विस्मृत होते हैं, उसी क्षण जो है हमको माया पकड़ लेती है। और चूंकि माया भी भगवान की ही शक्ति है, तो भगवान के जितनी ही शक्तिशाली है, लेकिन जब हम 24 घंटे भगवान के चिंतन करते हैं तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो यहाँ इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ के त्रिगुणातीत हो जाता है, वही वास्तव में वैराग्य को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि यदि हम इन तीनों गुणों के अधीन हैं, तो कभी तो हम अच्छे सतोगुण में हैं तो हम अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। जब हम रजोगुण में आ जाते हैं, मोड ऑफ पैशन, तो हम कुछ इस प्रकार के कार्य करने लगते हैं। और तमोगुणी तो आपको पता ही है, जो आलस्य का प्रतीक है, तो उसमें हमको उन तीनों गुणों से भी ऊपर जाना है, त्रिगुणातीत होना है, तभी हम जो है वास्तव में सच्चे वैराग्य को प्राप्त कर पाएंगे। और जब हम वैराग्य को प्राप्त करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके मन में शांति और शांति की प्राप्ति होगी और आपका जीवन जो है बहुत सरल होने लगेगा। फिर 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर बता रहे हैं कि किस प्रकार से अहंकार का जो है दर्प, हमको दर्प दलन करना चाहिए। कभी भी हमको अपने ऊपर एरोगेंस नहीं होना चाहिए। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रिता मामात्मा परादेशु परादुषंतु भयुष्यकः। अर्थात कि जो अहंकार, काम और क्रोध से भरे होते हैं, वे भगवान की स्थिति को अपने व दूसरों के हृदय में नहीं पहचानते।
तो जो बताया गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये जो 5 जो है गुण हैं, ऐसा व्यक्ति जो इनसे भरा होता है वह कभी भी भगवान की उपस्थिति को अपने व दूसरों के हृदयों में नहीं पहचानता। तो जिसको बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था, अर्थात जो स्वयं है वही सब में देख रहा है। तो चाहे आप इसको अद्वैतवादी सिद्धांत से समझ लो, चाहे द्वैत सिद्धांत से समझ लो, उसका एक ही मकसद है कि एक ही है जो सब में व्याप्त है। तो वो हम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी ऊंची पोजीशन में बैठे हैं तो हम नीचे वाले को तुच्छ समझते हैं, नीचे वालों की हम उसकी कदर नहीं करते। तो वो हम किसके अधीन होके करते हैं? क्रोध के अधीन होके। लोभ क्या है? कि हमको ऊंची पोजीशन का लोभ है। या अगर एक ऑफिस में 2 लोग काम कर रहे हैं तो एक को इस बात का मोह है, इनसिक्योरिटी है। क्या? कि यदि ये व्यक्ति मेरे से पहले जाके कुछ बता देगा तो इसकी तारीफ होने लगेगी, मेरी तारीफ नहीं होगी। तो फिर आगे ये क्या है? ये क्या है? क्रोध है। और कई बार हम क्रोध करते हैं। तो अहंकार कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं जानता, जो करता हूं मैं ही करता हूं, बाकी सब मेरे अधीन है, जैसा मैं कहता हूं उसी के अनुसार चल रहा है, वो कभी भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। क्रोधी व्यक्ति आपको पता ही है। लोभ आपको बता ही दिया कि आजकल पूरा संसार जो है, ऐसे आपको बहुत ही कुछ ही व्यक्ति मिलेंगे जो कि यदि आपकी सहायता कर रहे हैं तो उनके मन में इस बात की इच्छा नहीं है कि बदले में वो आपसे कुछ चाहें। तो लोभी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति लोभी है। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इनसे परे है, वही वास्तव में अपने अंदर भगवान को महसूस कर सकता है और वही सभी जितने भी जीव हैं उन सब में भगवान को पहचान सकता है। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य ये वास्तव में किसका परिणाम है? ये अज्ञान और आसक्ति का परिणाम है। तो ये जो 5 गुण हैं वो किससे प्रकट होते हैं? वो अज्ञान से प्रकट होते हैं और आसक्ति अर्थात अटैचमेंट। तो यही जो हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से डिटैचमेंट मिले। तो डिटैचमेंट हमको मिलेगा परफेक्ट नॉलेज से। तो परफेक्ट नॉलेज क्या है? परफेक्ट नॉलेज ये नहीं है कि जो आप पढ़ते हैं, आपका जो भौतिक ज्ञान है, फिजिकल ज्ञान है, वो नहीं। ये होता है हमारा परा। तो एक होता है अपरा और एक होता है परा। परा माने विच इज बियॉन्ड। तो वो परा विज्ञान ही है जो आपको वास्तव में सिखाता है कि आपका मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, आपको मनुष्य जन्म होने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और मनुष्य जन्म लेते हुए आपको सबसे उत्तम क्या कार्य करना चाहिए। और वो कार्य क्या है? वो कार्य है भगवान का चिंतन करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त करना। तो वैराग्य का मार्ग ही है जो कि इन सभी दोषों को परित्याग से शुरू होता है। तो यदि आप कह रहे हैं कि मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर को नहीं त्यागा है, आप अभी भी अज्ञानवश कार्य करते हैं, आप में अभी भी आसक्ति है, तो कभी भी आपको वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हम इन दोषों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम वैराग्य की ओर नहीं बढ़ सकते। और इसी श्रृंखला में जो 8वां श्लोक है उसमें भगवान जो कह रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, सभी प्रकार की आसक्तियों का, सभी प्रकार के अटैचमेंट्स का त्याग करके जब तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं संपूर्ण तुमको मुक्त कर दूंगा। और यही वास्तव में क्या है? पूर्ण वैराग्य है और तुमको मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं अर्जुन से, अनन्य चिंत्यतो मम व्यजना पर्युपश्यते तेषम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है उनको योग अर्थात जो नहीं है उसे देना और क्षेम जो है उसकी रक्षा करना, उसकी जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी रक्षा मेरा चिंतन करता है, उसके पास जो नहीं है उसको देना और जो उसके पास है उसकी रक्षा करना स्वयं मेरी जिम्मेदारी होती है। और ऐसा भक्त संसार में रहते हुए भी वैराग्य की प्राप्ति करता है। इसके उदाहरण हमको अलग अलग भक्तों के जीवन चरित्र में मिलते हैं। तो आज की कक्षा से हम यही समझते हैं कि वैराग्य का अर्थ अपना काम छोड़ना नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति अर्थात फल का जो रिजल्ट होगा उसको और अहंकार को छोड़ना ही वैराग्य है। जब हम भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर निष्काम कर्म करते हैं तो अवश्य हमको सच्चे वैराग्य की प्राप्ति होती है।